हाँ तो दोस्तों, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप लोगों से मिल के बेहद हर्ष होता है कि आप हमको 500 सब्सक्राइबर करने वाले हैं और आप कर भी देंगे। आप लोगों का प्यार मिला, इसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और चूँकि मैं 2008 का बीएड किया हूँ, टीटी 2011-12 में पास किया, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरा चयन नहीं हो पाया। अच्छे अंक हैं मेरे, फिर भी सोचा कि कुछ इस यूट्यूब के मंच पर आकर के दो चार बातें किया करें, जिससे दिल को तसल्ली मिल जाए, कुछ कहा जाए, अपने लोगों के बारे में कुछ कहा सुना जाए, जो दिल की भड़ास है निकाली जाए, जो समाज में हो रहा है उस पर प्रकाश डाला जाए। कई मुद्दे होते हैं जिस पर बात करने के लिए मैं प्रायः आया करता हूँ इस मंच पर, और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। अब आते हैं अपने मूल चर्चाओं पर कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो अपने लिए तो सभी लोग जी लेते हैं, लेकिन अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए किंचित लोगों को मौका मिलता है जीने का, और वो लोग जीते हैं, जीना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा कहा जाए, ऐसा सुना जाए कि हमारे समाज के लोगों को कुछ जागरूक किया जाए। हाँ, तो अब आया जाए मुद्दे पर। एक बेरोजगारी एक दंश है, और दंश सबसे बड़ा इसलिए है कि हाँ हाँ, तो बेरोजगारी की बात चल रही थी कि बेरोजगारी का जो दंश है, और ये दंश कौन देता है। जीना सभी लोग चाहते हैं, कोई अमीरी में जीता है, कोई गरीबी में जीता है, कोई बहुत बड़ा नेता बन के जीता है, कोई अपने ग्रामीण अंचल का ही नेता बन के जी जाता है, कोई विधायक बनता है, कोई संसद सदस्य बनता है, तो कोई आईएएस बनता है, तो कोई टीचर बनता है। लेकिन जो बेरोजगार हो जाते हैं उन लोगों को सबसे बड़ा, ये जो रोजगार पाए हुए व्यक्ति होते हैं वो तुच्छ नज़र से देखते हैं, और ख़ासकर अपने वर्ग के लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो लोग कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः लोगों को यही देखने में आता है कि वो अपना जो अपनी कौम है, जो अपना वर्ग है, जो अपनी जो जाति है, वो बताने से डरते हैं कि हम फला जाति के हैं, फला जाति के हैं। तो ये देखने में आता है, और जो नीचे तबके के लोग रहते हैं उन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपका चयन यदि कहीं हो जाता है तो आपका वर्ग और जाति में बहुत बड़ा बदलाव होता है, कि आपके पास पैसा आ जाए, पद आ जाए, लेकिन आपका जो कौम है, आपके जो अपने लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, वो लोग साथ नहीं हैं, तो आपका पैसा, पद, वो सब बेकार है। आप जीवन में एक लोगों का मदद करिए, सहयोग कीजिए, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, या फिर जैसा भी होने लायक हो आप मदद कीजिए। यदि कहीं भी करने लायक हो, चाहे आप बेरोजगार हों, चाहे रोजगार युक्त हों, चाहे बहुत बड़े पद पर हों, चाहे छोटे तबके पर हों, लेकिन थोड़ी सी जो आपकी अपने वर्ग के लोगों की जो मदद है वो बहुत कारगर होती है। और एक बहुत अच्छा दोहा है कि हाँ, दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उससे बड़े होने का तात्पर्य आप लोग समझ ही गए हैं कि वो बड़प्पन किस काम का जिसमें जिससे आपका कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति या कोई भी भाई उसका तनिक भी लाभ ना पाता हो। तो ऐसा चलता है समाज में, देखने को आता है। और देखा जाए तो बड़ी समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। मैं किसी बहुत बड़ी घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो कि आपको समाज में देखने को मिलती है। कि आप बीती मैं बता रहा हूँ। मैं जहाँ रहता था रूम रेंट पर पढ़ने के लिए, वो एक ब्राह्मण का मकान था और उसके बच्चे हमारे साथ खाते पीते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब उसके नात रिश्तेदार आते थे तो मेरा टब दूर कर देते थे नहाने वाला। पता नहीं टब में क्या ऐसा हो जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण के घर गए हम, तो वो बोलता है कि उसके तख्त पर मैं बैठा जिस पर बिस्तर लगा था, तो बोलता है कि बिस्तर हटा कर बैठिए। हालांकि ये बात नहीं थी कि वो मेरा दोस्त नहीं था, बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा। तो ये शुरू से ही जो चला आ रहा है जात व्यवस्था का मर्म, इससे दूर भागने का उपाय है एक शिक्षा ही है। शिक्षा लेकर के ऐसा बना जाए कि मुझको उनके दरवाजे पर न जाना पड़े, उनको मेरे दरवाजे पर आना पड़े। यही एक बेहतर विकल्प है और यही एक बेहतर उपचार है। हाँ, तो ऐसा चलता है समाज में। सोचा जो आप बीती है वो आपसे शेयर किया जाए। ऐसा लगभग सारे लोगों को। अब हाँ, ये बताया था कि इसका मूल उपाय यही है कि हम ऐसा काम करें जिसको अपने दरवाजे पर बुलाया जाए, न कि हमको उनके दरवाजे पर जाना पड़े। अच्छा, ये भी सही है कि यदि हमारा गरीब भाई भी है तो अपना स्ट्रेटजी, अपना सामाजिक जो स्तर है, अपना जो जीवन रहन सहन का तरीका है, ऐसा अपनाए कि आवश्यकता पड़ने पर भी जाए लेकिन सम्मान बचा करके उनके दरवाजे पर जाया जाए। तो जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ वो बातें कटु हैं लेकिन सत्य हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ना गुजरा हो, मेरे साथ तो गुजरा है कि ये जो वर्ण विभाजन है, ये जो जात व्यवस्था है अपने समाज में, वो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि हम उनके दरवाजे पर न जाएं। बाबा साहब ने इसके लिए बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ लड़ा है, लोहा लिया है। लेकिन सोच लीजिए कि हम इतने जागरूक हैं और इतने शिक्षित हैं, इस स्तर पर हैं, तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हमें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन, धरना, अदालत, कोर्ट, ये सब करना पड़ रहा है। तो उस समय बाबा साहब जो एक ओनली वन मैन आर्मी, एक पर्सन, कितना संघर्ष किए होंगे हमारे अधिकारों के लिए और कितना लड़ाई लड़े होंगे। जब ये बात मान लीजिए हम इतने आगे हो गए, इतने आगे हो गए, 4 व्हीलर हो गया, हमारे पास बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो रियल में हमारी औकात है उसकी बात जब आती है तो ये सारा कुछ फेल हो जाता है। आपको दिखाया जाता है कि आप वही हो, लेकिन उस समय
संसाधनों का जिस समय अभाव था, जिस समय वर्ण व्यवस्था एकदम हावी थी, उस समय बाबा साहब की संघर्ष कितने बड़े होंगे, ये सोचने पर हृदय कांप जाता है। कैसे महान व्यक्ति रहे होंगे कि इतना लड़ाई लड़े होंगे। तो इस मैटर पर, इस विषय पर तो ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं छोटी बुद्धि वाला आदमी, लेकिन जो दिल में आया है आप लोगों से शेयर किया। अच्छा, और इसकी शुरुआत कैसे की जाए? सबसे बड़ी शुरुआत है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम सुधरें, अपने लोगों का मदद करें, एक भाई का मदद करें, अपने वर्ग के एक पर्सन का मदद करें, तो भी हमारा पढ़ा लिखा हुआ सफल होगा। ये बड़ी बात होगी। अब आते हैं कुछ बुराइयों पर। बुराइयां तो सारे वर्गों में हैं, लेकिन एक शादी विवाह की बुराइयां, कि जब भी देखा जाए कि अपना वर्ग का कोई भी पर्सन किसी बड़े ओहदे पर जाता है, चाहे किसी अधिकारी पोस्ट पर, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फर्स्ट, किसी ग्रेड पर यदि उसका चयन होता है, तो प्रायः वो कोशिश करता है कि हमारी जो शादी है वो दूसरे वर्ण के लड़की से हो। अक्सर देखा जाता है ऐसा। तो इसके अनेकों एग्जाम्पल हैं, किसी का नाम नहीं लेना है हमको, लेकिन इसका दुराग्रह क्या होता है, जो यदि हम जागरूक हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, एक लेवल है, उस समय हमने शादी कर लिया, और उस समय शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसका लेवल वो ना हो, तो भी बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है बच्चे के सामने। इसलिए हम जब भी सुदृढ़ हो, अच्छे हों, अच्छे ओहदे पर हों, तो अपने वर्ग की किसी लड़की का उद्धार किया जाए। किसी गरीब को देख कर के शादी कीजिए, किसी का मदद कीजिए, किसी का उद्धार कीजिए, तो अपनी कौम आगे बढ़ सकती है। और अपने को अपना नहीं पहचानेगा और नहीं सहयोग करेगा, तो दूसरा तो शोषण ज़रूर करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, मेरे सारे आदर्श महान व्यक्तियों, आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके अपने वर्ग के लोगों की मदद कीजिए। पढ़ाई में, लड़ाई में, और जो भी हो सकता है, खासकर यदि आप किसी की मदद करते हैं शिक्षा लेने के मामले में, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा, जिनको ठेस पहुंचा उनको दिल से माफ़ी। लेकिन यदि मेरी बात तनिक भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए प्रवीण कुमार का सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।